हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, बैंकिंग या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट है ऑन क्लाउड 9। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सातवें आसमान पे होना, जब हम बहुत एक्साइटेड और हैप्पी फील करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सातवें आसमान पे होना। वैसे ही इंग्लिश में उसको ऑन क्लाउड 9 कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका फीलिंग वेरी हैप्पी। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी एक के साथ दो चीज़ का रेन होना, यानी कुछ चीज़ बहुत भारी होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेनिंग वेरी हैविली। थर्ड है पीस ऑफ केक। इंग्लिश में केक को बहुत इजी के थ्रू लिया जाता है कि कोई चीज़ बहुत इजी है तो हम उसके लिए केक का यूज़ करते हैं। जैसे इट्स नॉट अ केक वॉक, यानी ये बहुत इजी काम नहीं है। तो जहाँ भी इंग्लिश में केक का यूज़ होता है इडियम्स और फ्रेजेस में, उसका मतलब बहुत आसान से होता है। तो करेक्ट आंसर हुआ समथिंग वेरी इजी टू डू। नेक्स्ट है हिट द बुक्स। ऑप्शंस हैं टू टीयर द बुक्स, बुक्स को फाड़ना नहीं, टू ऑर्गेनाइज अ लाइब्रेरी नहीं, टू थ्रो बुक्स ये भी गलत है। हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी हार्ड। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बैग में कैट छुपा हुआ है, यानी कोई चीज़ बैग के अंदर है फिर वो अचानक से आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि कोई सीक्रेट जो आपका छुपा हुआ है वो अचानक से बाहर आ जाना। करेक्ट आंसर है टेल अ सीक्रेट बाय मिस्टेक। व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स, क्या पिग्स उड़ते हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है कि पिग्स का उड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समथिंग इम्पॉसिबल। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जब दूध गिर जाता है, बिखर जाता है, तो ये बहुत ऐसी चीज़ होती है कि आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। बिस्किट गिरेगा, फ्रूट्स गिरेंगे तो आप उसको उठा के रख लेंगे, बट जो मिल्क है अगर वो फैल गया फर्श पे, ग्राउंड पे, तो आप उसको उठा के नहीं फिक्स कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बी सैड अबाउट समथिंग दैट कांट बी फिक्स्ड। बटरफ्लाइज इन माई स्टोमक। स्टोमक में बटरफ्लाई होना मतलब पेट में कुछ बहुत एक्साइटिंग गड़बड़ होना। तो इसका मतलब होता है कि जब आप बहुत नर्वस और एक्साइटेड फील करते हैं तो उसको कहा जाता है बटरफ्लाइज इन द स्टोमक। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कोई चीज़ आपका आर्म के साथ साथ लेग कॉस्ट कर रही है, यानी बहुत महंगी चीज़ है। तो करेक्ट आंसर हुआ वेरी एक्सपेंसिव। बीट अराउंड द बुश। अराउंड मतलब कोई चीज़ आप गोल गोल घुमा रहे हैं, यानी कि आप डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ गोल गोल घुमा रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ टू अवॉइड स्पीकिंग डायरेक्टली। अ डाइम अ डजन। वेरी एक्सपेंसिव नहीं, एक्सट्रीमली रेयर। रॉन्ग। वर्ड सेविंग बिल्कुल गलत। करेक्ट आंसर हुआ वेरी कॉमन। जो चीज़ बहुत कॉमन होती है उसके लिए हम अ डाइम अ डजन यूज़ करते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल। पहले क्या होता था, लाइट अवेलेबल नहीं होती थी, तो अगर लेट से किसी को काम करना है, हार्डवर्क करना है, तो वो लेट से उठने के लिए वो दिए जलाता था, जिसमें उस ऑयल का यूज़ होता था दिया जलाने के लिए। टू वर्क और स्टडी लेट, यानी जिसको रात में लेट से पढ़ना होता था, रात में लेट से काम करना होता था, उसके लिए उसको दिया जला के अपना काम करना पड़ता था। तो यहाँ से ये बना है टू वर्क और स्टडी लेट। कट कॉर्नर्स। जब कोई चीज़ हम कट करते हैं तो वो कम होता जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू टेक अ शॉर्टकट। गो द एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल मतलब इसके वर्ड में ही एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है पंच समथिंग, गलत। टू पैक अ बैग नहीं, टू क्विट अ जॉब नहीं। हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू बेड। मिस द बोट, कोई चीज़ मिस कर देना। क्या मिस कर देना? अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया। करेक्ट आंसर होगा टू बी लेट फॉर एन अपॉर्चुनिटीज़। पुल समवंस लेग
हम हिंदी में बोलते हैं किसी की टांग खींचना, यानी किसी को परेशान करना, किसी की मज़े लेना, किसी को इरिटेट करना, उसको बोलते हैं पुल समवन्स लेग। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आपको टू टीज और जोक विद समवन। द बेल इज़ इन योर कोर्ट, इसका मतलब कोई चीज़ आपके अंडर में है, आपके कंट्रोल में है। तो करेक्ट आंसर हुआ इट्स योर टर्न टू एक्ट और डिसाइड। अंडर द वेदर, यानी किसी चीज़ के अंडर में है, और वेदर से क्या अफेक्ट होता है, वेदर से हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा फीलिंग सीक। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब जो सो रहा है उसको सोने दो, उसको उठाओ मत, यानी कोई जो पुरानी प्रॉब्लम है उसको रहने दो, फिर से स्टार्ट मत करो। करेक्ट आंसर होगा अवॉइड रिस्टार्टिंग ओल्ड प्रॉब्लम्स। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, हिंदी में कहावत है एक तीर दो निशान, ये करेक्ट एकदम सिमिलर वही है। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन यानी अचीव टू गोल्स एट वंस, मतलब एक चीज़ स्टेप से आप दो चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, वो सबको दिखता है, वो किसी की आंखों से छुप नहीं सकता है, यानी कोई बहुत बड़ी ऑब्वियस सी प्रॉब्लम है जो सबको दिख रहा है, सबको पता है, लेकिन सब लोग अवॉइड कर रहे हैं। करेक्ट आंसर हुआ एन ऑब्वियस प्रॉब्लम एवरीवन अवॉइड्स। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब रीड केयरफुली, बिल्कुल गलत। विन अ रेस गलत। फीड एनिमल्स गलत। करेक्ट आंसर हुआ बी पेशेंट। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, हिंदी में हम बोलते हैं घड़ियाली आंसू, सेम वही है, दिखावे का कुछ करना यानी फेक सैडनेस दिखाना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब जितना आप कुछ कर सकते हैं आप उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठ चुके हैं। करेक्ट आंसर होगा इट टू टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। कट टू चेज, यानी कोई चीज़ कट करके हम डायरेक्ट जो है वो करेंगे। करेक्ट आंसर होगा इसका टू स्पीक डायरेक्टली अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। गेट कोल्ड फीट, हाथ पैर कब ठंडे पड़ जाते हैं, जब हम एकदम नर्वस हो जाते हैं, जब एकदम हमको कुछ समझ में नहीं आता तो हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टू फील नर्वस एंड बैक आउट, गेट कोल्ड फीट। जंप ऑन द बैंड वैगन, अचानक से कुछ देख के उस पर जंप कर जाना, अचानक से ट्रेंड चल रहा है हम उसको फॉलो करने लगते हैं आज के ज़माने में। सही है गलत है क्या कुछ मतलब नहीं है, बस कुछ देखते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड यानी जंप ऑन द बैंड वैगन। 30 है थ्रो कॉशन टू द विंड, थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है लापरवाही से हम कोई भी काम कर रहे हैं, टू एक्ट रेकलेसली, लापरवाही से बस हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या आएगा उससे मतलब नहीं, हम बस कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू एक्ट रेकलेसली। ब्लेसिंग इज डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब होता है कोई चीज़ छुपी हुई है, यानी जो आपके पास ब्लेसिंग है, जो आशीर्वाद है, जो प्रॉफिट है वो छुपा हुआ है। यानी स्टार्ट में आपको कोई चीज़, आपने कोई जॉब, कोई कोचिंग ज्वाइन की, आपको लग रहा है कितना टाइम लग रहा है, कितनी मेहनत लग रही है, बट उससे आप काफ़ी स्किल सीख के और आपको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है इन फ्यूचर। तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि पहले वो बहुत बैड दिख रही है, बाद में वो आपके लिए गुड निकल के आता है उसमें से कुछ। करेक्ट आंसर हुआ समथिंग गुड दैट इनिशियली सीम्ड बैड। हिट द सेलिंग मतलब किसी चीज़ को हिट कब करते हैं, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो उस चीज़ पे हिट करते हैं। करेक्ट आंसर हुआ टू बी वेरी एंग्री। स्विप अंडर द रग यानी कोई चीज़ छुपाना, हम अपनी मिस्टेक या प्रॉब्लम छुपाते हैं उसको कहा जाता है स्विप अंडर द रग। रीड बिटवीन द लाइन्स, इंसान सिंपली पढ़ता है वो अलग चीज़ है, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है कि कोई हिडन मीनिंग को समझ जाना। ब्रेक द बैंक, बैंक बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर उसको कोई ब्रेक करता है तो वो बहुत ज़्यादा मनी कॉस्ट करता है। बैंक मनी से रिलेटेड है तो ब्रेक द बैंक मतलब टू कॉस्ट टू मच मनी। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। कुछ आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताना है, जैसे कि अगर 1 का अगर आपको लगता है कि सी आंसर करेक्ट है
फॉर एग्ज़ाम्पल 1 का अगर आपको सी आंसर करेक्ट लगता है तो आप कमेंट में लिखेंगे 1C। 2 का अगर बी लगता है तो 2B। ऐसे करके ये आपका रिवीजन क्वेश्चन है, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ऐसे इंग्लिश के सीरीज़ चाहिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बना सकूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट, कमेंट या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई एजुकेशनल ग्रुप है तो उसमें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।